तो मैंने पहले स्टार्ट किया था माई सेल्फ डॉक्टर रमेश यादव, अगेन मैं रिपीट कर दूं, और मैंने कहा था मैं अपने बैच का आई वॉज द टॉपर इन माई बैच, गोल्ड मेडलिस्ट एमएससी के अंदर। लेकिन 12वीं क्लास के बाद में पता नहीं पढ़ाने का क्या चस्का लग गया, इतना भयंकर चस्का, आज भी 12 घंटे पढ़ाता हूं लगातार, कंटिन्यूअसली 12 घंटे पढ़ाता हूं। मेरी टीम खड़ी है और बाकी टीम सारी लगी रहती है। वो पागलपन था भाई, करना नौकरी नहीं करनी है। मैंने शुरू में भी कहा था बहुत सारे लोग होते हैं वो इसलिए स्कूल चलाते या कोचिंग चलाते हैं कि उनकी नौकरी नहीं लगती। यहां तो ये था कि इंस्टीट्यूट चलाना है, नौकरी नहीं करनी है। और इस फील्ड में आ गए और इस छोटा सा गांव है, जब चलाया तो हमें लगा कि कैसे चलेगा। लोगों ने मुझे बहुत सारी बातें, मेरे साथ वाले बहुत चिढ़ाते थे मेरे को। उसके बाद पीएचडी में जॉब ने लिया मैंने, फिर बीच में छोड़ दिया, टाइम नहीं मिला। तो मेरे एमएससी के सारे जो स्टूडेंट्स है, बीएससी के सारे, सब कोई साइंटिस्ट है, कोई प्रोफेसर है। और एक पागलपन जो था ना, बावलापना किया, वो मैंने ही किया। तो उस समय लोग वो हंसते थे कि भाई ये छोटा सा गांव है, यहाँ क्या करेगा। लेकिन आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के गुजरात तक की लड़कियां पढ़ती है, यूपी हरियाणा तक के लड़के और लड़कियां पढ़ती है, बिहार की बच्ची पढ़ती है, राजस्थान का तो कोई जिला ही नहीं, आपके गांव के आसपास की बच्चे पहले पढ़ते हुए मिल जाएंगे आपको। आपके गांव के नहीं होंगे तो आपके 10-5 गांव छोड़ के मिल जाए कोई ना कोई, चाहे वो बांसुर हो, चाहे वो पीपलू हो, चाहे वो कोई दूसरा बहरोड हो, चाहे वो हरियाणा बॉर्डर हो, चाहे वो झालावाड़ हो, मध्य प्रदेश तक के बच्चे, बहुत सारे मध्य प्रदेश के हमने वीडियो डाल रखे एमपी के बच्चे। तो ये सारा एक छोटे से गांव में ज्यादा है। कई बार बच्चों से, हमारे बच्चों से मैं एक ही बात कहता हूं कि बेटा आप हमारे लिए कोई ग्राहक नहीं है, कस्टमर नहीं है कि आपने फीस जमा करा दी हमारा काम हो गया। जैसे मोबाइल अलाउ नहीं है तो नहीं है, मांगी लाल जी जाट, शायद नहीं जानते हो क्या आप में से, इस छोटे से गांव से, और वो आज जो है ना आईसीएआर के डीजी है। आईसीआर के डीजी का मतलब महानिदेशक वो आईसीआर के, हिंदुस्तान की पूरी जो जितने भी इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर के उनको आईसीआर रन कर दिए। और उस आईसीआर के सबसे बड़े, मतलब इस समय वो ये मान सकते हैं कि आप कृषि मंत्री और कृषि राज्य मंत्री के बाद में, कृषि मंत्री और कृषि राज्य मंत्री के बाद में उनका ही पोस्ट आता है। 50 बच्चों को बैठा दिया, 91 कितने टोटल 95 बच्चों को लेके आए। मतलब कितना, एक तहसील के 95 बच्चे इनको भरोसे भेज दिए, बोले आप जानो और आपके बच्चे जानेंगे। तो गाड़ी लेके आ गए। तो पीपलू तहसील तो इस मामले में एडवांस हो गई, क्योंकि पढ़ाई आप जानते हैं सारे लोग, पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। छुट्टी होने के बाद भी बच्चा क्या कर रहा है उससे भी मतलब है, छुट्टी होने के बाद भी बच्चा क्या कर रहा है उससे भी मतलब है। शेड्यूल में बताऊं आपको, आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह 6 बजे बच्चे लाइब्रेरी में आ जाते हैं। 6 o'clock आप किसी बच्चे से पूछ लो ना, सारे हॉस्टल 1000 से ऊपर बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। बच्चियां 250 करीब बच्चियां रहती है, 1200-1300 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। आप किसी बच्चे को रोक के पूछ लेना, सेम शेड्यूल बताएगा आपको। कल सुबह 6 बजे लाइब्रेरी, उसके बाद 8 बजे नाश्ता, 8:30 बजे हम लोग नाश्ते के लिए बड़ा बीच में ब्रेक देते हैं। फिर लगभग 11:15 बजे के आसपास, 11:15 बजे के आसपास लंच होता है। फिर लगातार वापस 3:30 तक जो है क्लासेस, उसके बाद में 2 घंटे का भी ब्रेक आता है। उस 2 घंटे में बच्चा रेस्ट करता है, 2 घंटे में अपना जो कोई कपड़े धोने या और काम करना वो करता है। उसके बाद शाम को फिर 1 घंटे लाइब्रेरी, फिर 1 घंटे का रेस्ट आता है। फिर उसके बाद में रात को 10-10:30 बजे तक फिर लाइब्रेरी चलती है। मतलब एक साइकोलॉजिकल उसका टाइम टेबल रहता है कि इस तरह से पढ़ाना है, इस तरह से बच्चे को समझाना है, प्लस उसकी हर एक्टिविटीज के। और इसी का रिजल्ट है, आप बिलीव, आपने देखा होगा, इसी का रिजल्ट है कि पिछली साल हिंदुस्तान की पहली रैंक दी हमने सीयूटी के अंदर। पहली रैंक दी है सीयूटी में पूरे इंडिया की 13.5 लाख बच्चों में पहले नंबर पे आया बच्चा, उज्जवल खत्री, मानसरोवर जयपुर का रहने वाला था। 11th 12th यहां पढ़ा और 12th के साथ उस बच्चे ने रैंक दिया है। अब हम लोग पूरा फोकस पिछले 2 साल से हमने साइंस पे कर दिया है, टोटल फोकस साइंस, मतलब एग्रीकल्चर में नो डाउट हम पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे इंडिया के। नॉर्थ इंडिया का तो ये मान लो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, जिसमें 600 बच्चे 12वीं क्लास के एग्जाम देते हैं, 400-500 बच्चे 11th क्लास में होते हैं। लेकिन पिछले 2-3 साल से हमने राजधानी साइंस द्वारा करके हमने पूरा फोकस साइंस पे भी लगाया है। क्योंकि साइंस के लिए होता क्या, एक्चुअली बच्चा, उसको ऑप्शन ये लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे कोटा जाना चाहिए, सिक्कर जाना चाहिए। नो डाउट वो लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा, उनका एक माहौल अपने आप ऑटोमेटिकली कंपटीशन वाला हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि वही कंपटीशन, वही डाउट काउंटर, आप जो देख रहे हैं डाउट काउंटर है। यहाँ पर बच्चे को 1-1.5 घंटे का टाइम मिलता है, जो पढ़ाया उसमें कहाँ दिक्कत आई उसने पढ़ा, और सेकंड डे उसको कहाँ प्रॉब्लम आई वो आके खड़ा होता है, टीचर सामने खड़े होते हैं, उसको समझाया जाता है। ये डाउट काउंटर ही मंगवाया मैंने अंदर से। उन अलग से 6वीं क्लास में सभी स्कूल वाले 6वीं क्लास की क्लासेस को पढ़ाते हैं, हम लोग 6वीं नहीं पढ़ाते। हम उसको 6वीं 7वीं 8वीं से प्री फाउंडेशन देते हैं। उसके लिए हम अभी आपको मॉड्यूल दिखाएंगे। हम लोग हमारे खुद की सारी बुक्स मॉड्यूल्स खुद के चलते हैं टोटल, चाहे कोई भी क्लास हो। केवल हिंदी का हम खुद नहीं बनाते, इंग्लिश का खुद नहीं बनाते, सामाजिक का नहीं बनाते हैं।
संस्कृत का भी नहीं पढ़ाते हैं, ये कुछ सब्जेक्ट है जिनका हम नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन जो बच्चा आगे डॉक्टर बनना चाहता है, नीट की तैयारी कर रहा है, या वो आगे एग्रीकल्चर में जाना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, प्रोफेसर, तो उसको पहले से ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, उसके लेवल की पढ़ाई कराते हैं। ऐसे नहीं भाई उसको 12वीं क्लास वाला को 12वीं का कोर्स छठी में कराते हैं, ऐसे नहीं, उसी के लेवल की धीरे धीरे तैयारी करवाते हैं। और उसी का रिजल्ट है कि 2 साल के अंदर उस बच्चे ने पूरे देश की पहली रैंक दी है। और सेम फोकस इस साल और पिछले साल से हम लोगों ने साइंस पे किया है, और 12th के साथ भी बच्चे MBBS कर रहे हैं। मैंने कहा ना, कोटा और सिकर हो सकता है उनका माहौल, क्योंकि कंपटीशन वाला माहौल होता है, तो कोशिश ये है कि वो माहौल यही क्रिएट कर दिया जाए। वही टीम सारी की सारी, सारे के सारे जो आप देख रहे हैं, बाकी और अभी क्लासेस में है, आपको रूबरू करवाएंगे। सारे बेस्ट से बेस्ट टीम हमने इकट्ठी कर रखी है, सारे बेस्ट से बेस्ट लोगों को यहां रख रखा है, और सारे बेस्ट छुट्टी होने के बाद में भी बच्चों को संभालना, केयर करना, पूरी केयर करते हैं, पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। और एक गुरुकुल है यहाँ पर, बच्चा जिस दिन एडमिशन लेता है, जैसे मान लेते हो जुलाई 10 को आ गया या जून 10 को आ गया, तो जून 10 के बाद में वो यही दुनिया है इसकी। 16 बीघा में फैला हुआ कैंपस है, अंदर के अंदर ही हॉस्टल है, अंदर के अंदर ही कैंटीन है, अंदर के अंदर ही नाई की दुकान भी है। किसी गार्जियन से इसने एडमिशन कराया, उससे आंखों में आंखें डाल के बात कर पाए, इस सम्मान के साथ, इस आत्मसम्मान के पास ईमानदारी से काम करते हैं। और उसी का परिणाम है कि लोग आज पूरे हिंदुस्तान से यहाँ आते हैं, पूरे देश के लोग यहाँ आके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब कोई गुजरात को छोड़ के कोई बच्ची यहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ रही है, आप विश्वास करेंगे गुजरात की कोई बच्ची इस पचकोटिया में आ सकती है, गुजरात की बच्ची यहाँ पढ़ती है। हरियाणा, यूपी अभी मिला हुआ अभी कुछ बच्चों से, तो कुछ तो बच्चे जिनकी एग्जाम हो गई, वो कुछ बच्चे अभी मिल जाएंगे, हरियाणा वाले, MP वाले, सारे यूपी वाले बच्चे, वो सारे। और राजस्थान तो मैंने कहा ना, कोई बचा ही नहीं कुछ, और उसका वो सारा इसीलिए है क्योंकि पूरी ईमानदारी से पूरी टीम काम करती है, कहीं भी कोई लाग लपेट नहीं है जो है वो। और इसी के अंदर सारी दुनिया, इसी के अंदर, जैसे मैं आपको कह रहा था कि जुलाई, मान लीजिए किसी ने जून 10 को एडमिशन कराया है, उसके बाद वो अंदर ही है, सारा गुरुकुल है पूरा ही, ना उसको कोई मोबाइल अलाउ है, ना कोई और कोई दूसरी एक्टिविटी में वो जा सकता है, ना वो, अगर मान लेते कभी वो गलती से ऐसा बच्चा आ गया जो जर्दा खाता है, बहुत सारे बच्चे आजकल 6ठी 7वीं 8वीं में भी जर्दे खाने लग जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जिनके और दूसरे शौक हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जिनके दोस्त ऐसे बन जाते हैं जो उसको अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, तो वो यहां नहीं हो सकता इस गुरुकुल के अंदर, वो तो संभव ही नहीं है, क्योंकि बाहर से उसका कनेक्शन कट जाता है। 10 जून को आया है तो रक्षाबंधन को ही बाहर निकलता हो, केवल बेटियां जरूर है बच्चियां कि वो बस में बैठ के अपने हॉस्टल में जाती है। बच्चियों का हमने अलग से गर्ल्स हॉस्टल बना रखा है, जहां पे नीचे हमारा परिवार रहता है, मेरे मिसेज है, मेरे पिताजी है, मेरे छोटे भाई की मिसेज है, बच्चे हैं, वो रहते हैं, ऊपर गर्ल्स रहती है। दो हाँ, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। 2 मैडम, वार्डन मैडम है, 8 बजे बाद में कोई भी, चाहे चिड़िया भी अंदर नहीं जा सकती, इतना सिक्योरिटी है, और बहुत ऊंची ऊंची दीवारें, कैमरे वगैरह, पूरा फुल सिक्योर्ड है। बच्चियों को साथ ही लाता हूँ, साथ ही ले जाता हूँ, बस भी मैं खुद ही चला के लाता हूँ, बस का ड्राइवर भी हूँ, 52 सीटर बस चला लेता हूँ, है ना, 52 सीटर बस चला लेता हूँ, खुद ही चला के ले जाता हूँ, खुद ही लेके आता हूँ। बहुत इमरजेंसी होती है तो कोई जिम्मेदार आदमी साथ, ड्राइवर साहब जाएंगे और साथ वापस लेके आते हैं। आप अब मेरे से मत पूछना, ये बात बच्चियों से पूछना, आपकी किसी की बेटी पढ़ रही होगी या किसी का कोई जानकार पढ़ रहा होगा, या नहीं पढ़े तो बहुत सारी बच्चियां जो है ना मिल जाएगी आपको हॉस्टल वाली। खुद ही ले जाता हूँ, खुद ही लाता हूँ, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, क्योंकि घर से बाहर रहने के बाद में एक संभावना होती है कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, मतलब माइंड उसका डिस्टर्ब हो सकता है। एक 2 संभावना, एक तो मम्मी पापा होते हैं तो केयर कर लेते हैं बच्चे की, वो डेली पूछ लेते हैं बेटा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, बहुत फ्रेंडली होते हैं। बेटी अपनी मम्मी से सारी बात शेयर करती है, बेटा पापा से करता है, मम्मा से शेयर करता है। लेकिन जब हॉस्टल में अपन निकालते हैं ना, तो उस समय बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अच्छा होगा उसके साथ, बच्चा अच्छा कर लेगा, लेकिन पता चलता है कि वो जितने दुर्गुण उसमें आने थे वो सारे दुर्गुण उसने अपना लिए। आज जो बड़े बड़े शहर, जो महानगर चल रहे हैं, सिटी चल रही है, उसका कंडीशन यही है, भयंकर चल रहा है सर। ड्रग्स लेते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे। हम तो सोचते हैं मेरे बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, और वो वहां जाके ना नशेड़ी बन जाता है। बहुत ही बुरा हाल चल रहा है इस समय। तो मैं किसी शहर का नाम नहीं ले रहा हूं, अमूमन ये हो गया, कॉमन हो गया, जब जहां भी ज्यादा भीड़ होती है, ज्यादा रस होता है, वहां पर ये कॉमन हो गया कि ये बच्चे क्या करते हैं, आनंद की नई नई चीजें ढूंढते हैं। एक इंसान जो होता है ना, बहुत लोभी, लालची, मतलब ऐसा होता है कि उसका मन कभी भरता ही नहीं किसी चीज से, उसका मन कभी। और ये जो बाल अवस्था होती है, बच्चे वाली अवस्था होती है, इसमें वो ज्यादा अट्रैक्ट होता है उन चीजों की ओर जो उसकी तबाही ला सकती है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, क्योंकि उसको अच्छे और बुरे की समझ ही नहीं होती है उस टाइम। छोटा बहुत बालमन होता है, तो उसको ना ये चीजें अट्रैक्ट करती है, मतलब नई नई चीजें। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, एक बहुत ज्यादा वो चम्मच होती है, उसको मुंह में ले लेता है, कभी कोई चीज होती है उसको खाने की कोशिश करता है, कभी कोई चीज उसको छूने की कोशिश करता है। तो सेम स्टेज इन बच्चों की भी होती है। इनको लगता है कि ये जो चीज है, ये जो नस्सी की चीज है, ये गोली है या ये दवाई है, इसमें पता नहीं क्या आनंद आता होगा। और नशा एक ऐसी चीज है
सम्मानीय गार्जियन, मेरे रेस्पेक्टेड गार्जियंस, जिसमें जाना आसान है, जाना आसान है, वापसी का कोई रास्ता नहीं होता है। मैं छोटे नशे की बात नहीं कर रहा हूं, जो ड्रग्स वगैरह जो इस तरह के नशे हैं ना, किसी ने गलती से अगर अपने एक इंजेक्शन लगा लिया, एक टेबलेट या एक सूंघ लिया ना, उसके बाद में उस बच्चे को आप वापस नहीं ला सकते, उस बच्चे को आप वापस मोड़ नहीं सकते, वापस मुख्य धारा में नहीं ला सकते। तो वहां पर उस बच्चे का पर्सनल केयर जरूरी है। पर्सनल का मतलब भाई गुरुकुल टाइप में हो, जहां बच्चा बाहर नहीं निकल रहा है, बाहर के लोगों से मिल नहीं रहा है, बाहर के लोगों से वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, बाहर के लोगों से वो ना चीज कोई ले सकता है ना कोई चीज दे सकता है, इस तरह का माहौल जरूरी है। बेटा एक हो या दो हो, अपने मम्मी पापा को बहुत प्रिय होते हैं। आप लोग पता है सारा अपना काम छोड़ के आए हैं, आज किसी को संडे को कोई दूसरे प्रोग्राम्स थे, किसी को संडे को रेस्ट करना था, लेकिन आप इसलिए अपने बच्चे को यहां लेके आए क्योंकि आप अपनी प्राणों से प्रिय अपने बच्चे को मानते हैं और उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आप उसकी सक्सेस के लिए, बेटा हो चाहे बेटी हो, उसकी सक्सेस के लिए आप किसी भी हद तक, आप कितनी भी मेहनत कर लेते हैं, कितने भी उसके लिए जो है ना जी जान लगा देते हैं, कितने भी आप पूरी ईमानदारी से उसके लिए काम कर रहे हैं, और एक ही सपना आपका कि मेरा बेटा कामयाब होना चाहिए। हो सकता है आप कामयाब है, हो सकता है कभी कभी आपको लगता है कि मुझे जो चाहिए था वहां तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं, तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैं कामयाब नहीं हूं, मे बी। लेकिन अपने बच्चों को कामयाब करके इंसान अपने आप को कामयाबी के साथ देखता है, तो वो सपने सारे बिखर जाते हैं, जब पता लगता है कि बच्चा जो है ना गलत दिशा में चला गया, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर गया, उसकी वो अब उसको वापस लाना बड़ा एक नामुमकिन सा काम हो गया, बहुत बुरे हालात, मतलब एक हालात में चला गया। तो ऐसी स्थिति में हमें पहले से ही, बहुत पहले से अपने आप को तैयार रखना है, बहुत पहले से अपने आप को एक सही जगह को, मैं ये नहीं कर रहा हूं आप राजधानी पंचकोटी में पढ़ाएं, मेरा ये मकसद नहीं है। आप कहीं भी पढ़ाएं, लेकिन ये चीज जरूर क्लियर करें कि क्या वो सारी सुविधाएं वहां है, क्या बच्चा दुनियादारी की फालतू की चीजों में फंसने तो नहीं जा रहा है, कहीं वो कोई गलत संगत में नहीं जा सकता। क्योंकि मैंने कहा ना, ये स्टेज ऐसी है जिसमें वो मतलब ऐसी नई नई चीजों को पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हो। आपने उसको मोबाइल दिया तो आप जिस उद्देश्य के लिए दे रहे हैं ना, वो नहीं देख रहा वो 10-20 दिन देखेगा उसको, उसके बाद में उस चीज पे आ जाएगा जो उसकी जिंदगी खत्म कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। तो मुझे लग रहा है शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम बच्चे का, जिस स्टेज में आपका बच्चा 9th में पढ़ रहा है, 10th में पढ़ रहा है, 7वीं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। उसको सही दिशा, उसको सही मार्गदर्शन मिलना जरूरी है, सही मोटिवेशन इसको जरूरत है, सही दिशा में उसको ले जाना जरूरी है। अदरवाइज एक बार अगर वो भटक गया तो उसको वापस मोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बालमन होता है, इसमें आप जैसा, क्योंकि अभी उसके दिमाग में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, अब वो क्या लिखेगा। देखिए इंटेलिजेंट पैदा नहीं होते, मैं एक तो आपको क्लियर कर दूं, आपको ये लग रहा है कि फलाने जी का, शर्मा जी का बच्चा इंटेलिजेंट है, मेरा नहीं है, या वर्मा जी का बच्चा जो है ना, ये बेटी इंटेलिजेंट है, मेरी नहीं है। बच्चे कभी इंटेलिजेंट या कमजोर पैदा नहीं होते। सबसे बड़ा फर्क पड़ता है कि आप उसको कैसा माहौल दे रहे हो, कैसे, किस लोगों के। हम लोग, मतलब अपनी बात कर लेता हूं मैं, आप और मेरी बात कर लेता हूं। हम लोग ना कई बार क्या होता है, हमारे बहुत अच्छे विचार होते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, और कभी कभी एक दोस्त की बात करूं ना, एक फ्रेंड, एक ऐसा दोस्त मिल जाता है जो बात ही नेगेटिव करता है हमेशा। वो बैठेगा तो शराब पीने की बात करेगा, बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने की बात करेगा, धीरे धीरे वो जो अच्छा था ना वो भी ऐसे हो जाता है। तो बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। बहुत सारे बच्चे खूब बड़े बड़े सपने लेके आते हैं, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, उनकी आंखों में बड़ी चमक होती है। अक्सर ऐसा होता है बच्चों को हम पर डे मोटिवेट करते हैं, पर डे मोटिवेट करते हैं। आप यूट्यूब पे कभी देखेंगे तो आपको इतने मोटिवेशन मिलेंगे कि कंटिन्यूअस 2-2 महीने तक लगातार 1-1 घंटे डेली स्पीच उनको समझाते हैं, और कोई भी दो चीज आपस में कभी मैच नहीं होती। ये और है, जैसे आपने 2 महीने के लगातार देखे ना कभी वीडियो, तो आपको ऐसे लगेगा सर ये 1 तारीख को जो बोला ना वो 30 तारीख को भी वही बोल दिया, एक भी लाइन रिपीट नहीं करते, क्योंकि उसको ये उसका मेंटल डेवलपमेंट इस तरह से करते हैं कि बेटा तेरा स्वतंत्र एग्जिस्टेंस है। यहां से पढ़े हुए जो बच्चे यहां से निकल के गए, 2008 में चालू किया था, हजारों की संख्या में बच्चे आज कोई साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, और वो और अच्छा, जरूरी नहीं कि सारे गवर्नमेंट जॉब में, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन वो अपने बिजनेस के बादशाह है, और वो ये कहते हैं कि राजधानी में बिताया हुआ समय हमारी जिंदगी को चेंज कर गया, क्योंकि यहां पर सारी हिंदुस्तान के बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, अलग अलग तरीके की सीख होती है, अलग अलग तरह की नॉलेज मिलता है, और वो बच्चे अगर अपना खुद का बिजनेस भी करते हैं तो भी वो बेस्ट करते हैं। मैं कुछ बिजनेस लोगों के भी नाम बता सकता हूं जो आप उनको जानते हैं और वो यहां पढ़ के गए हुए हैं। डीसी भाई साहब, इनसे छोटे हैं मोहनलाल जी तेतरवाल, वो जो जोधपुर मेरे साथ ही पढ़े हैं, हम एक ही क्लास में पढ़े हैं। वो जोधपुर में एसोसिएट प्रोफेसर है, जो जोधपुर यूनिवर्सिटी में।
छोटे वाला भाई है वो डेयरी में है, भाई साहब खुद डेयरी चलाते हैं, वो डेयरी में है। और अब इनके बच्चों की बात करते हैं। इनके बच्चे 3 गुड़िया 1 बेटा, पहली क्लास से यही पढ़े, 12th तक यही पढ़े, और चारों के चारों MBBS कर रहे हैं, और पास के ही रहने वाले, ज्यादा दूर के भी नहीं है। तो ये इसलिए इनको भाई साहब को बुलाया क्योंकि इन्होंने, ये हो सकता है भाई साहब ज्यादा खुद पढ़े लिखे नहीं हो, कितने तक पढ़े थे भाई साहब? सीनियर की है, लेकिन इनको ये पता था कि जो मैंने गलती की है ना, मैं अपने बच्चों को नहीं करने दूंगा, जो गलती मैंने की वो बच्चों को। अब ये खुद डेयरी, इनके जो पापा जी थे, हमारे भी पापा जी, हम तो परिवार जैसे ये सारे लोग हमारे पड़ोस में रहते, हम बड़े प्रेम और प्यार से रहते हैं सारे लोग यहाँ, और एक दूसरे को छोटी सी बात में भी एक दूसरे को बड़ा कोऑपरेट करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम आपस में। सर का हमेशा एक उद्देश्य रहा है कि सबसे पहले, यानी मुझे क्या है, डॉक्टर नहीं बनाना, मुझे सबसे पहले इंसान बनाना है। यानी कोई भी अगर स्टूडेंट अगर यहाँ पे आए तो मेरा जो कर्तव्य है वो क्या रहता है, वो ये रहता है कि मैं सबसे पहले क्या बनाऊं, उसे इंसान बनाऊं, और इंसान के बाद में डॉक्टर तो वो खुद ब खुद बन जाएगा। क्योंकि एक लगन जो है ना, वो लगानी जरूर है। और आप सब जानते हो इस बात को कि अगर किसी भी बच्चे के मन में अगर लगन लग जाती है, खुद ब खुद लगन लग जाती है, तो फिर उसे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे खुद ब खुद हमारे पास में आएगा। अब ये जो आपको डाउट काउंटर दिख रहे हैं, जो सर बता रहे हैं, ये यहाँ पर जहाँ पर चेयर लगी हुई है, अभी तो यहाँ इस रूम के अंदर लगा रखे हमने, तो हर एक टीचर यहाँ पर आपको मिलेगा। बच्चा कभी भी आकर क्लास के बाद में आकर अपने डाउट्स है वो पूछ सकता है, कभी भी कोई भी दिक्कत है तो वो बता सकता है। और सबसे बड़ी बात तो सेफ्टी में गर्ल्स के लिए, जो कि आप कहीं भी नहीं देखोगे। सर का खुद का घर नीचे है, उसके ऊपर हॉस्टल बना हुआ है, इससे बड़ी सेफ्टी और कहीं नहीं हो सकती। और ये आप भी जानते हो भी, आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सेफ्टी है। अगर हमारा बच्चा सही राह पर है, सही जगह पर जा रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है, तो पढ़ाई में तो वो खुद ब खुद कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पर सर का विजन पहले यही था कि ठीक है चलो एग्रीकल्चर है वो चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन सर ने फिर डिस्कस किया कि देखो कोटा और सीकर जैसे बड़े बड़े शहरों में हो क्या रहा है कि बड़ी बड़ी लूट मची हुई है, बहुत बड़ी बड़ी। और ये हमेशा इस बात से चिंतित रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी फीस लेकर और वहां पर कितने 40-40 हजार बच्चे एक साथ एक जगह पर इकट्ठा करके, और उसका रिजल्ट कितना दिखाते हैं, कोई 800 का दिखा रहा है, कोई 100 का दिखा रहा है, और कोई 5 का दिखा रहा है। इस तरीके का अगर आप रेशियो निकालोगे तो वहां से रेशियो क्या निकल के आएगा, 40,000 बच्चों पर अगर 100 का सिलेक्शन दे रहे हैं तो क्या सिलेक्शन दे रहे हैं, आप भी समझ रहे हो। हमें उस चीज को समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप में से कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि पंचकोड़िया आए हैं पहले से, जो नहीं आए वो हाथ खड़ा करें, जो पंचकोड़िया में पहली बार आए हैं, जो आज तक नहीं आए। आज आपने देखा होगा इतने छोटे से गांव में अगर ये इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर बनाई है तो वो सर की मेहनत से ही बन सकती है, अदरवाइज ऐसे नहीं बन सकती, हम भी जानते हैं। और इन्होंने जो शुरुआत की वो बहुत ही छोटे लेवल से शुरुआत की, जब इनके पास में सिर्फ 10 बच्चे थे और एक छोटे से कमरे से शुरुआत की थी इन्होंने। लेकिन उसे अपनी लगन के कारण, क्योंकि पढ़ाने का जुनून था और शुरू से जुनून था, और इतना जबरदस्त जुनून था कि बच्चों से कनेक्ट होते गए। आज भी ये अपने ऑफिस के अंदर उस चेयर के ऊपर धूल ही लगी रहती है, ये वहां जाकर बैठते ही नहीं है। पेरेंट्स आते हैं कि हमें रमेश जी सर से मिलना है, रमेश जी सर तो क्लास ले रहे हैं नॉन स्टॉप। आज भी इस एज में, यानी मैं तो बहुत छोटा हूं इनका, यानी आधी उम्र का हूं, लेकिन ये आज भी हमसे ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक नॉन स्टॉप क्लासेस लेते हैं। तो इन्होंने यही विजन देखा कि जब यहाँ पर साइंस जो धारा है उसको भी हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। क्योंकि क्या है कि बच्चे को सही गाइडलाइन, सही तरीके से गाइडलाइन देना बहुत ज्यादा जरूरी था। और ये सब सारी चीजें सर ने दिमाग में सेट करके और उसके बाद में फिर ये कदम उठाया। और आप मानोगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर ही इन्होंने नीट के अंदर अपने 4 स्टूडेंट हैं उनको क्लियर करवा दिया। अब मानोगे नहीं, यानी वहां पर कितने बच्चे थे यहाँ पर हमारे पास में शुरुआत के अंदर जब शुरुआती बेस था उसके अंदर केवल 50 बच्चे थे, और 50 बच्चों में 4 का रेशियो, अब रेशियो निकाल के देखना, 40,000 में 100 का, और यहाँ पर 50
बच्चों में आप 4 बच्चों का रेशियो निकाल के देखना, आपको खुद व खुद पता चलेगा। और ऐसा नहीं है, यहाँ का हर एक स्टाफ है वो इतना डेडिकेटेड होकर काम करता है कि वो कभी टाइम की तरफ नहीं देखता, वो कभी घड़ी की तरफ नहीं देखता। और ये हमें सिर्फ और सिर्फ इनसे ही प्रेरणा मिली है। हम सच में कभी टाइम की तरफ नहीं देखते। अगर बच्चे को डाउट है तो वो डाउट चाहे 6 बज जाए यहाँ पर कंटिन्यू चलेगा। कोई भी टीचर है, कोई भी फैकल्टी है, वो ऐसा नहीं कहेगी कि नहीं बेटा तू कल आना, कल करना। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं यहाँ की क्या है, आपको पता है कि सीकर और कोटा में अगर आप जाओगे तो वहां पर क्लासरूम में टीचर अलग पढ़ाएगा और डाउट काउंटर पर तुम्हें अलग टीचर मिलेगा। जो टीचर ने जो समझाया अब उसको एक्सप्लेन करने वाला दूसरा टीचर है, वो एक्सप्लेन करेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर जो क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है वही बच्चे को हैंडल करेगा, वही डाउट काउंटर पर वही डाउट बताएगा। ये सारी की सारी सुविधाएं हैं जो सर ने है वो यहाँ पर अप्लाई की है और बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है जो कि आप देख रहे होंगे, ये वाला फ्लोर, नीचे वाला फ्लोर और ऊपर वाला फ्लोर भी अगर आप जाके देखोगे पूरा फुल हो रखा है। और ये आपका विश्वास ही है जिसके कारण सर इतना बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। और भाई ज्यादातर जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना वो 2 कैटेगरी रखते हैं बच्चों की, है ना। आप गार्जियन बैठे हैं, मैं भी एक गार्जियन हूं, मेरे बच्चे पढ़ते हैं। 2 कैटेगरी बना रखी है। एक वो बच्चे जो रिजल्ट देते हैं, एक वो बच्चे जो सिर्फ फीस देते हैं। 2 कैटेगरी होती है, आप देख लेना किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके। एक बैच अलग चलता है जो बिल्कुल ही बहुत जबरदस्त वाले बच्चों का होता है, जिनके ऑलरेडी 650 आ चुके हैं, अब उनको 10, 20, 30 और बढ़ाने हैं, तो उनका तो अलग ही ग्रुप हो जाता है। वो तो है रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट। और बाकी फीस कलेक्टिंग स्टूडेंट ग्रुप अलग होता है, उनको फीस से मतलब होता है। ये ऐसे 2 कैटेगरी बना के लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ इस तरह से हम नहीं करते। हम उस आखिरी बच्चे पे इतना ही फोकस करते हैं जितना अच्छे बच्चे पे करते हैं, ताकि वो, क्योंकि कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है, कोई जन्मजात इंटेलिजेंट नहीं होता है, ना जन्मजात कमजोर होता है। जैसे माहौल में, जैसे लोगों के बीच में रहता है वैसा ही वो बन जाता है, उसी तरह का बन जाता है। यहाँ ऐसे बच्चे हैं जो जिनके 10वीं में 40% थी और 12th में 95 और टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं आज। एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। क्योंकि जो बच्चा, अगर आपका बच्चा 10th में इंटेलिजेंट है तो 10th का उसी साल की तपस्या उसको उस साल इंटेलिजेंट बढ़ाती है। 11th में अगर वो पढ़ रहा है तो उसका नया, एक 11th के बच्चे का तो हम कहते हैं कि रीबर्थ होता है, उसका पुनर्जन्म होता है, उसका सारा सिस्टम बदल चुका होता है। वो 10th तक अलग चीज होती है। 10th तक वो भले ही, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो, क्योंकि इंटेलिजेंट जिस बच्चे ने, पहली बात तो इंटेलिजेंट कहते किसे, जिसने पूरा फोकस एक जगह लगा दिया, जिसने चीजों को सीखने के सीक्वेंस को इतनी बार कर लिया कि उसको एक लाइन एक ही बार में समझ में आ जाती है, उसको तो इंटेलिजेंट बोलते हैं हम लोग। बाकी ऊपर वाला, जब एक कंपनी के साबुन अलग अलग नहीं होते, एक कंपनी, लक्स कंपनी के सारे साबुन अगर एक जैसे है ना, तो परमपिता की फैक्ट्री में कभी अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बन सकते। हो सकता है किसी साबुन में बनने में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इंसानों में भी कई बार जो है ना जन्मजात की कोई समस्या हो सकती है, किसी को कोई डिसऑर्डर हो सकता है, वो अलग चीज है। बाकी अगर वो अपने मम्मी पापा के नंबर याद कर लेता है बच्चा, अगर किसी बच्चे को अपने मम्मी और पापा के नंबर याद है ना, तो कतई कमजोर नहीं है, वो कमजोर नहीं है। उसको तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा देने की जरूरत है, सही गाइडेंस की जरूरत है, सही चीजें उसको समझाने की जरूरत है, कैसे पढ़ना है, हाउ टू लर्न, व्हाट टू लर्न, दोनों पे फोकस करना होता है कि कैसे सीखना है, क्या सीखना है, दोनों चीजों पे फोकस करना होता है, वो अच्छा कर जाता है। तो ऐसी कैटेगरी वाली जो है ना, जहां भाई आप केवल एक बच्चा फीस के लिए, हम लोग केवल पैसे देने के लिए, जैसे कोई पिछले जन्म में कोई उधार लिए थे उनको वापस देने के लिए हमारा बच्चा वहां गया है और बाद में पता लगता है रिजल्ट कुछ आया ही नहीं। जब सारी टीम वही है, उससे भी भयंकर है टीम, तो जो पढ़ाने वाले, वो तो पढ़ाने वाले तो उनसे ही भयंकर है। अभी जो बच्चे यहाँ फाउंडेशन कर रहे हैं या फिर टारगेट में पढ़ रहे हैं, वो उन बच्चों से कहीं कमजोर नहीं जो इनके साथ वाले कहीं सिक्कर या कोटा गए, उनसे कमजोर नहीं है, उनसे कम नंबर नहीं आते उनके, उनसे कहीं कमजोर नहीं है। वही तपस्या, वही मेहनत, वही डाउट काउंटर, वही लाइब्रेरी, वही लेट तक जो है ना बच्चों के साथ जूझना, वही उसको सिखाना, वही मोटिवेट करना, वही सारा कुछ। बल्कि वो तो इतने में ध्यान भी नहीं दे पाते, हम तो एक एक बच्चे का पर्सनल ध्यान रखते हैं, कौन क्या कर रहा है, किसके नंबर कम आ रहे तो क्यों कम आ रहे, उसकी पर्सनल काउंसलिंग करते, बेटा बता क्या दिक्कत आ रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा कि सर फला सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही, तूने पूछा कभी डाउट काउंटर पे गया, बोला सर मैं गया था या नहीं गया था, तो उसको पूरा काउंसलिंग करके उसका पूरा कैसे इंप्रूव हो सकता है उस पर पूरा फोकस करते हैं, पूरा साइंटिफिकली काम करते हैं। केवल एक यूं मतलब फिजिकल वर्क ही नहीं, मेंटल से भी पूरा उनको तैयार करते हैं, सारा बैलेंस करके उसको बहुत अच्छे से पूरा परफेक्टली तैयार करते हैं। तो आप लोग ना, अगर आपको लगे कि
अच्छा है तो जरूर एक बार सोचना, आराम से विजिट करें, घूमें, बच्चों से मिले, देखे, पूछे। अभी इसके बाद में उसका फंक्शन होना है, उसको अटेंड करें। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पंचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट जेईई, राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईसीआर जेट बीएचयू, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज, राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक। साथ ही विजिट करें www.rajdanigroup.in। हेल्पलाइन नंबर 9314130130, कॉल 9001001314।